my channel Mathematics Magic second year math solution chapter number 4 introduction to analytic geometry exercise 4.4 हमारा कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में जो है वो हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines। ये 3 लाइंस गिवन है जिसको मैंने 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। ये इसके ट्रायंगल के वर्सेस जो है वो फाइंड करने हैं इन तीनों लाइंस को सॉल्व करके। एंड आल्सो फाइंड, और आपने क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। और लास्ट में जो है वो हम इसके एंगल्स फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 को। सॉल्विंग 1 and 2 from 2 यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3x plus 3। y का माइनस क्या है तो इस साइड पे आगे जो है वो प्लस का हो जाएगा। y is equal to 3x plus 3। इसको पुट करेंगे, पुट इन 1। यहाँ से हमारे पास जो है वो x की कीमत आ जाएगी x minus 2 into y की जगह पे 3x plus 3 minus 6 is equal to 0। x minus 6x plus minus 6 is equal to 0। और ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 5x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 is equal to 0। और माइनस 5x is equal to 12। x की क्या वैल्यू आ गई माइनस 12 ओवर 5। अब ये वाली x की वैल्यू जो है वो हमने इसमें y में पुट करके यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा। y is equal to 3x plus 3 12 over 5 इसमें y की जगह पे पुट करें। 3 is equal to minus 12 over 5 plus 3 y is equal to 12 3s are 36 minus 36 over 5 plus 3। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे माइनस 36 प्लस 15 y इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो आ रहा है माइनस 21 ओवर 5। ये आ गया y का आंसर। आपको ये हमारे पास एक वर्सेस आ गया, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ x क्या है माइनस 12 ओवर 5 एंड y जो है वो माइनस 21 ओवर 5। नेक्स्ट जो है वो हमने सॉल्व करना है 2 और 3 को सॉल्व करना है। सॉल्विंग 2 and 3 from 2 y is equal to 3x plus 3। इसको अब हमने जो है वो पुट कर देना, पुट इन 3। पहले हमने 1 और 2 को सॉल्व किया था, अब जो है वो नेक्स्ट हम 2 और 3 लाइंस को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसको पुट कर देंगे, पुट इन 3 में 2x plus y की जगह पे आ जाएगा 3x plus 3 minus 4 is equal to 0। और 2 plus 3 5x plus minus minus 1 आ जाएगा is equal to 0। 5x is equal to 1 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 over 5। ये वाला x जो है वो इसमें पुट करके यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा। y is equal to 3। x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 1 over 5 plus 3 y is equal to 3 over 5 plus 3 y is equal to 5 ऐसे आ जाएगा 3 plus 5 3s are 15 y is equal to 18 over 5। तो ये इसका जो है वो सेकंड वर्सेस ये क्या आ गया हमारे पास x जो है वो 1 over 5 और y 18 over 5। नेक्स्ट जो है वो हमें सॉल्व करना है 1 and 3 को। सॉल्विंग 1 and 3 फ्रॉम 1। अब हम 1 को लेके चलेंगे। 1 अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगी, ये माइनस 2y और ये माइनस 6 है, तो इस साइड में जाके दोनों जो है वो प्लस के हो जाएंगे। क्या आ जाएगा 2y प्लस 6। इसको अब हमने पुट करना है, पुट इन 3। इसमें पुट कर देना है x की जगह पे
2 into 2y plus 6 plus y minus 4 is equal to 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4x plus 12 plus y minus 4 is equal to 0। और यहाँ पे y आएगा, y है यहाँ पे हमारे पास 4y plus y, 4 plus 1 5 हो जाएगा, 5y 12 minus 4 plus 8 is equal to 0। 5y is equal to minus 8y is equal to minus 8 over 5। यहाँ से हमारे पास जो है वो y के आ गए। अब ये जो y की वैल्यू है ये हमने इसको पुट करना है x में, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा। x क्या है, x इज इक्वल टू 2y, y की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 8 ओवर 5 प्लस 6 minus 8 2s are 16 over 5 plus 6 x is equal to LCM आ जाएगा minus 16 plus 30 x is equal to, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 over 5। ये हमारे पास x आ गया। इसका थर्ड वर्सेस जो हमने फाइंड कर लिया है 14 over 5 and minus 8 over 5। ये जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। इसके 3 वर्सेस, इनको जो है वो आपने इस तरीके से डायग्राम पे ड्रा करना है। डायग्राम बना के ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, और ये भी y एक्सिस की जो है वो नेगेटिव साइड। वर्सेस यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ। वर्सेस जो है वो हम अभी फाइंड किए हैं माइनस 12 ओवर 5 माइनस 21 ओवर 5 1 over 5 18 over 5 14 over 5 minus 8 over 5। फर्स्ट वर्सेस देखेंगे दोनों क्या है, x भी नेगेटिव है और y भी जो है वो नेगेटिव है। फर्स्ट वाला देखिए ये x और y अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप इसको जो है वो लेट कर लें। लेट a इज इक्वल टू minus 12 over 5 minus 21 over 5 b 1 over 5 18 over 5 and c जो है वो 14 over 5 and minus 18 over 5 minus 8 over 5। फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, a जिसको हमने लेट किया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। ये सेकंड वाला देखिए जिसको हमने b का नाम लेट किया हुआ है, ये b है, दोनों पॉजिटिव है, इट्स मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और c जिसको हमने नाम दिया लेट किया हुआ है, x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, इट्स मीन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा हमारा। इस तीनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल बन रही है जिसके हमने अभी वर्सेस फाइंड किए। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा काम क्या है, वर्सेस फाइंड करने के बाद हमने इसका एंगल फाइंड करना है। एंगल देखते हैं हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसका स्लोप ऑफ ए बी की अगर हम स्लोप लेते हैं, 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी ले रहे हैं तो y2 हमारे पास 18 ओवर 5 माइनस y1 माइनस 21 ओवर 5 है ओवर x2 1 ओवर 5 माइनस x1 माइनस 12 ओवर 5। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम ये जो है वो यूज करते हैं y2 माइनस y1 स्लोप के लिए, x2 माइनस x1 उनकी वैल्यूज लिख के इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट 18 ओवर 5 प्लस 21 ओवर 5 1 ओवर 5 प्लस 12 ओवर 5। एलसीएम ले लेंगे ऊपर और नीचे। 18 प्लस 21 ओवर 1 प्लस 12 ओवर 5, ये 5 से कैंसिल। 18 प्लस 21 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 39 ओवर
13। नेक्स्ट हमने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ BC। इसमें भी ये यूज होगा y2 माइनस y1 2 पॉइंट्स के लिए, x2 माइनस x1। B और C, y2 हमारे पास क्या है -8/5 माइनस y1, x2 14/5 माइनस x1 क्या आ जाएगा 1/5। y2 जो है वो -8/5, x1 y1 सॉरी 18/5 आएगा यहाँ पे, और 14/5 माइनस 1/5 ये आएगा। एलसीएम ले लेंगे ऊपर और नीचे, 5 -8 -18 ओवर 14 माइनस 1/5, 5 से कैंसिल, -18 और ये 8 क्या हो जाएगा -26/13। नेक्स्ट जो है वो स्लोप हमें फाइंड करनी, स्लोप ऑफ AC। y2 माइनस y1 स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स के लिए हम ये यूज करेंगे, x2 माइनस x1। अब हमारे पास इसमें y2 क्या है, AC के लिए -8/5 माइनस y1 क्या आ जाएगा -21/5, माइनस का साइन आएगा, माइनस इंटू -21/5, x2 14/5 माइनस x1 जो है वो -12/5, -8/5 प्लस 21/5 ओवर 14/5 प्लस 12/5। एलसीएम ले लेंगे ऊपर और नीचे, -8 प्लस 21 ओवर 14 प्लस 12/5, 5 से कैंसिल, 21 माइनस 8, 21 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 13 आ जाएगा ओवर 26। अब ये देखिए जो हमने स्लोप फाइंड की है, स्लोप ऑफ AB, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 13 1 13 और 13 3 39, 3 आ जाएगा। इसको जो है वो M1 का नाम दे लेना है से, स्लोप उसका नाम दे लिया हमने M1 का, और स्लोप ऑफ BC जो है वो हमारे पास -26/13 है, 13 1 13 13 2 26, -2 आ जाएगा, इसको नाम दे लें M2 का से। और स्लोप ऑफ AC जो थर्ड स्लोप हमने फाइंड की है, तो ये क्या आ जाएगी 1/2, इसको M3 का जो है वो नाम दे लें, M1 M2 और M3। यहाँ पे ऊपर मैं लिख रही हूँ M1 जो है वो 3 है, M2 -2 एंड M3 जो है वो 1/2 है। तीनों स्लोप्स फाइंड करने के बाद हमने इसके जो है वो एंगल्स फाइंड करने हैं, tan नियर एंगल A M1 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M1 M3, इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। M1 जो है वो हमारे पास 3 है, 3 माइनस M3 1/2 है ओवर 1 प्लस M1 जो है वो 3 और M3 क्या है 1/2। एलसीएम ले लेंगे हम इसके ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 6 -1, और नीचे भी जो है वो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 + 3 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 6 -1 5 और 2 + 3 ये भी क्या हो गया 5, 5 1 5, तो इसका क्या आ गया tan नियर एंगल A1। बोथ साइड पे जो है वो tan इनवर्स लेंगे, तो यहाँ पे नियर एंगल A हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 जो है वो
45 डिग्री, इट्स मीन पाई बाय 4 ये आ जाएगा हमारे पास। मेयर एंगल ए हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 4। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मेयर एंगल बी। tan मेयर एंगल बी m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। यहाँ पे हमारे पास m2 जो है वो -2 है, माइनस m1 जो है वो 3 है। 1 प्लस m2 -2 इंटू m1 जो है वो 3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 ओवर 1 -6 -5 ओवर -6 कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 1 tan मेयर एंगल बी वो जो है वो 1 आ गया, और मेयर एंगल बी वो साइड पे tan इनवर्स ले लेंगे, tan इनवर्स 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 4 45 डिग्री के। अब हमने जो है वो इसका थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल का सम है, एंगल्स का सम है, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। tan मेयर एंगल ए प्लस tan में लिखेंगे मेयर एंगल ए प्लस मेयर एंगल बी प्लस मेयर एंगल सी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री, इट्स मीन पाई के इक्वल आ जाएगा। ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल। तो यहाँ पे मेयर एंगल ए और बी हमने फाइंड कर लिए, उसकी वैल्यूज लगाएंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस मेयर एंगल सी जो है वो हमने फाइंड करना है, ये पाई आ जाएगा 180 की जगह पे, और मेयर एंगल सी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई। ये दोनों इधर प्लस है, इस साइड पे जाके जो है माइनस के हो जाएंगे। एलसीएम आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई ओवर 4 पाई ओवर 2 मेयर एंगल सी। थर्ड एंगल जो है वो हमने तीनों इसके एंगल इस तरीके से फाइंड कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में जो है वो हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको हमारा जो है वो वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसको जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।